कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले का रहने वाला चेतन, जब उसे पता चला कि उसे तीसरी स्टेज का कैंसर है, तो उसकी जिंदगी अचानक बदल गई। इस बीमारी की खबर के बाद उसकी 19 साल की प्रेमिका वर्षिता उससे धीरे धीरे दूरी बनाने लगी। इसी दौरान चेतन को यह बात पता चली कि वर्षिता ने किसी दूसरे युवक से संबंध बना लिए हैं। यही बात चेतन के मन में जहर की तरह भर गई। उसका गुस्सा बढ़ता चला गया और वह वर्षिता को सबक सिखाने के बारे में सोचने लगा। इसी बीच एक बात और सामने आई। वर्षिता के गर्भवती होने की जानकारी मिली। इसके बाद वर्षिता की चाची ने चेतन से उसकी शादी की बात की, लेकिन यह सुनकर चेतन की नाराजगी और ज्यादा बढ़ गई। वो वर्षिता को धोखेबाज और स्वार्थी मानने लगा था और उसने साफ तय कर लिया कि वो किसी भी हालत में वर्षिता से विवाह नहीं करेगा। उधर वर्षिता के परिवार वाले चेतन पर लगातार शादी का दबाव बना रहे थे। यह बात चेतन को और बेचैन करने लगी। वो किसी भी तरह वर्षिता से पीछा छुड़ाने के उपाय सोचने लगा, लेकिन जब उसे कोई रास्ता नजर नहीं आया तो उसके दिमाग में एक खौफनाक विचार ने जन्म ले लिया। चेतन ने वर्षिता की हत्या की योजना बना डाली। इस योजना के तहत 14 अगस्त 2025 को उसने वर्षिता को फोन किया। उसने उसे कहीं घूमने चलने का प्रस्ताव दिया। वर्षिता को पहले से पता था कि उसके माता पिता उसकी शादी की बात चेतन से कर रहे हैं, इसलिए वह यह सोचकर कि शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा, खुशी खुशी चेतन के साथ जाने के लिए तैयार हो गई। शाम होते ही चेतन अपनी बाइक लेकर वर्षिता के हॉस्टल पहुंचा। वर्षिता ने वार्डन से घर जाने का बहाना बनाकर छुट्टी ली। इसके बाद वो चेतन के साथ घूमने के लिए निकल पड़ी, लेकिन चेतन पहले से पूरी तैयारी करके आया था। शाम के धुंधलके में गोनूर के पास उसे एक सुनसान जगह दिखाई दी। एक ब्रिज के पास पहुंचकर उसने बाइक रोक दी। वर्षिता को चेतन के मन में चल रही इस खौफनाक साजिश की जरा भी भनक नहीं थी। उसे लगा यह बस एक सामान्य मुलाकात है, एक सामान्य घूमना। बाइक रोकने के बाद चेतन ने सीधे वर्षिता की गर्भावस्था का सवाल उठा दिया। उसने आरोप लगाया कि कैंसर की बात पता चलने के बाद वर्षिता ने किसी दूसरे युवक से संबंध बना लिए थे। वर्षिता ने इन आरोपों से इनकार किया, लेकिन चेतन किसी भी बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। उसका कहना था कि कुछ बातें कहने से नहीं, हवा में फैलकर खुद कानों तक पहुंच जाती हैं। चेतन ने साफ कह दिया कि अब वह वर्षिता से शादी नहीं करेगा। उसका मानना था कि परिवार वाले गर्भ की वजह से उसे शादी के लिए मजबूर कर रहे हैं। यह सुनकर वर्षिता गुस्से में आ गई। उसने चेतन पर शादी के लिए दबाव बनाया और पुलिस में शिकायत की धमकी दी, लेकिन यह धमकी चेतन को और उग्र बना गई। गुस्से में उसने वर्षिता को धक्का दिया और उसे जान से मार देने की बात कह दी। यहीं से मामला पूरी तरह हिंसक मोड़ पर पहुंच गया। इसके बाद चेतन ने अपना आपा खो दिया। उसने वर्षिता के साथ बुरी तरह मारपीट शुरू कर दी। जब वो गंभीर रूप से घायल हो गई और बेहोशी की हालत में पहुंच गई, तो चेतन ने उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद अपने साथ लाया पेट्रोल उसके शरीर पर डालकर उसने आग लगा दी। वारदात को अंजाम देने के बाद चेतन वहां से निकल गया और बाइक से सीधे चित्रदुर्ग अपने घर लौट आया। कुछ समय बाद नेशनल हाईवे नंबर 48 पर गोनूर ब्रिज के नीचे आराम के लिए रुके दो लोगों ने सड़क किनारे एक अधजला शव देखा। उन्होंने तुरंत चित्रदुर्ग थाना पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और शव की पहचान की कोशिश की, लेकिन तत्काल शिनाख्त नहीं हो सकी। इसी दौरान पुलिस को जानकारी मिली कि सरकारी डिग्री कॉलेज में पढ़ने वाली एक छात्रा वर्षिता की गुमशुदगी की रिपोर्ट हिरियूर थाने में दर्ज है। इसके बाद चित्रदुर्ग पुलिस ने तुरंत वर्षिता के माता पिता को बुलाया। अस्पताल पहुंचने पर शरीर पे बने टैटू से उन्होंने शव की पहचान अपनी बेटी वर्षिता के रूप में की। इस घटना के सामने आते ही दलित संगठनों में भारी आक्रोश फैल गया। हत्यारे की गिरफ्तारी को लेकर आंदोलन शुरू हो गया। संगठनों की साफ मांग थी कि जब तक आरोपी गिरफ्तार नहीं होगा, आंदोलन जारी रहेगा। वर्षिता की मां ज्योति थिप्पेस्वामी ने आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी सजा, यहां तक कि फांसी देने की मांग की। लाश की शिनाख्त होने के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इसके साथ ही मामले की गहन जांच शुरू हुई। सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल लोकेशन और दोस्तों व रिश्तेदारों से पूछताछ में एक अहम सच सामने आया। पुलिस को पता चला कि वर्षिता और चेतन के बीच पिछले करीब 10 महीनों से प्रेम संबंध था। जांच में यह भी सामने आया कि चेतन ने वर्षिता को नौकरी दिलाने का लालच दिया था। सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि इस घटना का कोई प्रत्यक्ष चश्मदीद नहीं था, लेकिन तकनीकी सबूत
पुलिस के काम आए। हॉस्टल से निकलने के बाद सीसीटीवी फुटेज में वर्षिता और चेतन एक साथ जाते हुए दिखाई दिए। फुटेज में आगे चेतन चल रहा था और उसके पीछे वर्षिता नजर आ रही थी। इसके बाद दोनों बाइक से एक पेट्रोल पंप पर पहुंचे। वहां बाइक में पेट्रोल भरवाया। पेट्रोल पंप के सीसीटीवी कैमरे में भी दोनों साथ रिकॉर्ड हुए। इतना ही नहीं, दोनों के मोबाइल फोन की लोकेशन भी एक ही जगह पर मिली। जांच में यह भी सामने आया कि हॉस्टल से निकलने से पहले वर्षिता और चेतन के बीच फोन पर बातचीत हुई थी। इन सभी सबूतों के आधार पर पुलिस ने वर्षिता के प्रेमी चेतन को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान चित्रदुर्ग के एसपी रंजीत कुमार भंडारू की मौजूदगी में चेतन ने इस खौफनाक वारदात की पूरी कहानी बयान कर दी। कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले के हिरूर थाना क्षेत्र के कोवरहट्टी गांव की रहने वाली 19 साल की वर्षिता चित्रदुर्ग के सरकारी डिग्री कॉलेज में सेकंड ईयर की छात्रा थी। वह वहीं SC/ST हॉस्टल में रहकर अपनी पढ़ाई कर रही थी। उसके माता पिता गांव में रहकर मजदूरी करके जीवन गुजारते थे। वर्षिता अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। उसकी पढ़ाई ही उसके जीवन की सबसे बड़ी उम्मीद थी। गरीबी के बावजूद वो यही सोचते थे कि अगर बेटी पढ़ लिख जाए तो उनका बुढ़ापा कम से कम सम्मान और सुकून से कट जाएगा। इसी वजह से उन्होंने उसे बेटे की तरह पढ़ाने का फैसला किया। दूसरी ओर वर्षिता सरकार से मिलने वाली स्कॉलरशिप के सहारे अपनी पढ़ाई पूरी कर रही थी। माता पिता खुद का खर्च मुश्किल से चला पाते थे, इसलिए वर्षिता उनसे ज्यादा उम्मीद नहीं रखती थी। फिर भी वे अपनी मजदूरी में से थोड़े थोड़े पैसे बचाकर बेटी को देते रहते थे। हालांकि यह मदद जरूरतों के मुकाबले ऊंट के मुंह में जीरे जैसी थी। गरीबी में पली बढ़ी वर्षिता फिर भी हमेशा मुस्कुराती रहती थी। उसकी आंखों में आज नहीं बल्कि आने वाले कल के सपने बसे हुए थे। लड़खड़ाते सपनों और किताबों के बोझ के बीच वर्षिता को पूरा भरोसा था कि एक दिन वो अपने सपनों को जरूर पूरा करेगी। लेकिन उसके दिल में सिर्फ सपने ही नहीं थे, मजबूरियों के बावजूद वो किसी की चाह में धीरे धीरे डूबती चली गई। इंस्टाग्राम पे मैसेज करते करते उसकी पहचान चेतन नाम के युवक से हुई। पहले दोस्ती हुई, फिर दोस्ती ने भरोसा दिया और भरोसे ने उम्मीद जगा दी। उसी उम्मीद में वर्षिता चेतन के प्यार के रंग में रंगती चली गई। चेतन दिखने में साधारण था, लेकिन सोच से काफी चालाक और स्वार्थी था। वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करता था। उस कंपनी में भारतीय से जुड़ा काम उसकी जिम्मेदारी थी। बातचीत में वो थोड़ा झिझकता था क्योंकि उस पर जिम्मेदारियों का बोझ था। दोनों की जान पहचान इंस्टाग्राम से ही शुरू हुई थी। जब वर्षिता ने अपनी परेशानियां बताकर चेतन से नौकरी दिलाने की बात कही तो चेतन ने भरोसा दिलाया। उसने कहा कि वो उसके लिए कुछ ना कुछ जरूर करेगा और कहीं ना कहीं नौकरी दिला देगा। इसी भरोसे में वर्षिता ने चेतन का हाथ थाम लिया। अब उनकी बातचीत सिर्फ शाम की गपशप तक सीमित नहीं रही। दोनों एक दूसरे का सहारा और भरोसा बनते चले गए। रिश्ते के तार धीरे धीरे और मजबूत होते गए। यह भरोसा इतना गहरा हो गया कि उनके बीच शारीरिक संबंध बन गए। लेकिन इसके बाद जो सच सामने आया वो बेहद दर्दनाक था। पता चला कि चेतन को कैंसर हो गया है। डॉक्टरों के मुताबिक वो तीसरी स्टेज का कैंसर था। यहीं से उन दोनों की जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। चेतन की जिंदगी अब सवालों से घिर चुकी थी। कैंसर की बीमारी ने उसके भविष्य को अनिश्चित बना दिया था। इलाज, खर्च और आने वाले कल की चिंता अचानक रिश्ते के बीच आ खड़ी हुई थी। अब चेतन पर भरोसा करना वर्षिता के लिए आसान नहीं रहा। धीरे धीरे वर्षिता ने चेतन से दूरी बनानी शुरू कर दी। यह बदलाव चेतन के लिए किसी झटके से कम नहीं था। दोनों ने कभी शादी के सपने देखे थे। ऐसे वक्त में चेतन को वर्षिता से प्यार और सहारे की उम्मीद थी, लेकिन वर्षिता उससे दूर होती जा रही थी। यहीं से उनकी दुनिया में दरारें पड़ने लगी। इसी बीच एक खबर ने वर्षिता के परिवार वालों को हिलाकर रख दिया। पता चला कि वर्षिता गर्भवती है। यह सुनते ही घर में घबराहट फैल गई। मामला इज्जत से जुड़ा था। इज्जत बचाने के लिए परिवार ने शादी के बारे में सोचना शुरू किया। यही नहीं, वर्षिता की चाची ने खुद चेतन से विवाह की बात की। उनका कहना था कि इस हालात में शादी ही एकमात्र रास्ता है, लेकिन चेतन ने शादी से साफ इनकार कर दिया। उसने आरोप लगाया कि वर्षिता का किसी और युवक से संबंध है और हो सकता है कि यह बच्चा किसी और का हो। इसके बाद चेतन के मन में वर्षिता से पूरी तरह छुटकारा पाने का ख्याल आने लगा। वह उसे धोखेबाज और स्वार्थी समझने लगा और उसने तय कर लिया कि वो किसी भी कीमत पर ऐसी लड़की से शादी नहीं करेगा।
14 अगस्त 2025 को वर्षिता ने घर जाने के नाम पर हॉस्टल से छुट्टी ली, लेकिन वो अपने गांव कभी पहुंची ही नहीं। उसके माता पिता यही समझते रहे कि बेटी हॉस्टल में होगी, लेकिन अगले दिन जब वर्षिता से परिवार की बात नहीं हो पाई तो चिंता बढ़ने लगी। पिता थिप्पेस्वामी ने हॉस्टल में फोन कर जानकारी ली। तब पता चला कि वर्षिता एक दिन पहले ही घर जाने के लिए हॉस्टल से निकल चुकी थी। यह सुनते ही परिवार के पैरों तले जमीन खिसक गई। घबराए पिता ने तुरंत हिरूर थाने में बेटी की गुमशुदगी दर्ज कराई। कुछ समय बाद उन्हें वो खबर मिली जिसने उनकी दुनिया उजाड़ दी। उन्हें बेटी की हत्या की सूचना मिली। पुलिस ने आरोपी चेतन से पूछताछ पूरी करने के बाद उसे अदालत में पेश किया, जहां से अदालत ने चेतन को जेल भेज दिया। दोस्तों, यही है आज की कहानी। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य मेरा किसी को परेशान करना नहीं है, किसी को दुख पहुंचाना नहीं है, बल्कि सचेत करना है, जागरूक करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।